वो भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार। यहाँ कोई इच्छा नहीं, न प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की है, न कोई रुपया धन दौलत समेटने की है, या कोई सामान लेने की है, केवल काम की इच्छा है। सबको सम्मान मिले, योग्यता के अनुसार आरक्षण हो और योग्यता के अनुसार सबसे काम मिले, इससे बड़ा कोई आरक्षण नहीं। और इनका आरक्षण झगड़ेगा, कई जनजाति के अनुसूचित जाति के पिछड़ी जाति, बताइए मानव जाति के सिवा और कौन सी जाति, ये क्यों फिरका यहाँ फैलाए हो, क्यों आपस में लड़ाने और राग द्वेष का काम करने का ये काम आप कर रहे हो, इसकी क्या जरूरत है? सीधे आरक्षण रखो, योग्यता के अनुसार काम, किसी जाति का हो, गरीब अमीर हो, हिंदू मुसलमान कोई हो, अगर योग्य है तो योग्यता के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। ये है सच्चा मानव आरक्षण। लेकिन ये इसको नहीं पसंद करते। कितने पहले से जब लोगों ने पूछा कि भाई बाबा जी क्या कहते हैं, कहा भाई महात्मा जो हमेशा कहते रहे वो भी कहते, उनमें कोई दल बदल नहीं होता, वो जो कहते हैं उसको पूरा करने की कोशिश, पूरा करके दिखाते हैं। और तुम कहते हो जिसको आज तक की नहीं, तुम जब तुम्हारे बस का नहीं तो एक किनारे हो जाओ। बाबा जी ने क्या कहा था, क्या कहा था? भाषण दो, राशन दो, कहते राशन दो तो भाषण दो, भाषण दो तो आसन दो। और बच्चों, अगर बाबा जी की मौज हो गई तो इन बच्चों को सिंहासन दो। ये 60 साल रिटायर, जब 60 साल में तुमने कानून बनाया कि 60 साल में कोई कर्मचारी अधिकारी सबको रिटायर कर दो, क्यों? कैसे इसकी बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, ये इनका कानून है। तुमने अच्छी बात है, अपने कानून को पारित करो, लगाओ। 60 साल में कर्मचारी अधिकारी रिटायर और 60 साल में एमपी, मेले, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भर्ती किया जा रहा है। ये कौन सा कानून है भाई? अरे प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में राजा प्रजा समान, कानून सबके लिए समान है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, उसको कहते हैं प्रजातंत्र। लेकिन कानून तो ऐसा नहीं है, कानून लागू नहीं है, कोई कहता भी नहीं। और तुम्हारे हाथ में अधिकार है कानून को बदलने का, लेकिन तुम अपना पदकार प्रयोग नहीं करते हो। 5 साल के बाद तुम्हें मौका मिलता है कि कानून बदलो, व्यवस्था बदलो। व्यवस्था करने वाला अगर झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, लड़ाई झगड़े पैदा करता है, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म करता है, तो ऐसे के तुरंत निकाल के बाहर करता है। ये अधिकार है प्रजा को भारत, लेकिन आप ये कभी नहीं करते, कभी करते ही नहीं, और नहीं करते तो मार खाते हो। एक दिन की गलती 5 साल की सजा भोगते हो, तो वो एक दिन कितना महत्वपूर्ण है, कितना सोचने समझने का है, कितना सही सच्चा निर्णय लेने का। लेकिन तुम कुछ नहीं करते हो, तुम दलालों के हाथ फंसे पड़े हो और दलालों के कहने पर और मत स्वेच्छा से अपना काम करो। तुमको अपनी इच्छा का मतदान करना ही आता है, करने नहीं देते, जबरदस्ती छीन लेते। कोई दारू पिला के छीन रहा, कोई मुर्गा मीट खा के छीन रहा, कोई पैसे बांट रहा, कोई साइकिल बांट रहा, कोई मशीन बांट रहा, कोई धोती साड़ी बांट रहा। क्या एक दिन के बांटने पर तुम्हारा 5 साल सुखमय बीतेगा? तुम इतना भूल जाते हो, इतनी जल्दी तुम्हारी बुद्धि यानी भुला देती है कि आप समझ नहीं पाते हो कि एक दिन में तुमको खराब कर रहा कि अच्छा। चुनाव में 3 महीने प्रचार चलेगा, होटलों पर सब खुला है, चाहे जितनी दारू पियो, चाहे जितना मीट मुर्गा जो चाहे वो खाओ, लेकिन प्रचार करूंगा। और तुम लालच में करते रहते हो। 3-4 महीने प्रचार चला और 3-4 महीने में तुम पक्के हो गए, सीख गए, पक्के दारूबाज बन गए। शराब, अब शराब कबाब के बगैर तुम अब रह नहीं पा रहे।
क्योंकि 3-4 महीने में तुमने आदत खराब कर दी, और जिन्होंने आदत खराब की उन्होंने परिचय दिया कि हम तुमको यही करेंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी बुद्धि को खराब करेंगे शराब पिलाकर, तुम्हारे शरीर में बीमारियां पैदा करेंगे दारू मुर्गा मीट खिलाकर। उन्होंने तो पहले परिचय दे दिया, अगर मैं बन गए तो हम यही करेंगे, शराब के ठेके खुलवाएंगे, मुर्गा मीट कटवाएंगे और ये बिकवाएंगे और तुमको खिलाएंगे। ये तो परिचय वो पहले ही दे देते प्रचार के पहले। क्या तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार नहीं करती? क्या तुम पढ़ लिख कर डीएम एसपी एसएसपी बन गए? तुम भी किसी काश्तकार किसान के बच्चे हो, तुमको अपनी हैसियत भूल दी, तुमने बुला दी कि हमारे पिता ने खेती करके हमको कितनी मेहनत से पढ़ा लिखाया कि देश का समाज का काम करेंगे और देश समाज को सुख शांति देंगे, और जब अधिकारी बन गए तो अधिकार भूल गया, माँ बाप की मेहनत भूल गई, कैसे उन्होंने तुम्हें पढ़ाया, कैसे इस योग्य बनाया, आज तुम सेवा में रत, लेकिन सब भूल गए। स्वार्थ लोभ लालच में सब बिक गए, कोई सत्य और न्याय पर कहने और चलने के लिए तैयार नहीं है, तो देश का भला कैसे होगा? इस पर तो विचार करना ही होगा कि आप देश समाज का भला कैसे, जब तुम अपना भला नहीं कर सकते हो, अपने शरीर का भला यानी रोग से मुक्त नहीं रख सकते हो, शाकाहारी नहीं बन सकते हो, सदाचारी नहीं बन सकते हो, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हो, जब शरीर की रक्षा हिफाजत नहीं कर सकते हो, तो समाज परिवार देश की बात तो बहुत दूर चली, वो तो तुम्हारे बस का ही नहीं। आज यही हो रहा है, और आगे अगर चुनाव हुआ तो सब आंसू बातें नजर आओगे, कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है अब की बार सब खत्म, कुछ नहीं रहेगा। ये तो पहले हाथ खड़े कर दिए, खजाना खाली है, तो खजाना चला कहां गया? कोई काम तो दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा, हिंदुस्तान में कोई काम नहीं दिखाई दे रहा, फिर ये खजाना कहां खर्च कर दिया गया? ये भारत की जनता को पूछना चाहिए। मतदान के पहले आपको ये जानकारी लेनी चाहिए, इतनी बार हमने मतदान दिया है, तुमने गुमराह किया, झूठ बोले, वादा खिलाफी की, अब ये बताओ जो तुम कह रहे हो राष्ट्रीय कोष खाली है, कहां से पेंशन दी जाए, कहां से तनख्वाह दी जाए, यानी मतलब ये सब काम जो तुमने खत्म कर दिया है, आखिरकार राष्ट्रीय कोष का धन कहां गया? ये तुम्हें बताना पड़ेगा। आगे वो समय आ रहा, ऐसी महान शक्ति ने हिंदुस्तान में जन्म ले लिया है जो ये सब काम करके दिखाएगी। जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, कौन कौन? जिन्होंने भारत माता को लूटा है, इस धरती पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार, मांसाहार को यानी प्राथमिकता दी है। क्या कह रहे हैं संत रविदास जी? क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने उनके वचनों को दोहराया हूं, आपके कान तक आवाज पहुंचा रहा हूं। जो समझ रहे हैं कि हमारे अलावा कोई कुछ नहीं, वो कान खोल के सुन ले कि संत रविदास जी ने क्या कहा। क्यों संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड, कि ब्रह्म ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव कर सकता, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उन्होंने क्या कहा है? जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। कौन कौन लोग हैं लूटने वाले? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। अब ये क्या करेंगे? ये छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये कोई बचने वाले नहीं है। जो विदेशी बैंक के भर्ती है,
सोचते हैं आपत्ति मुसीबत आएगी मैं भाग जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा अपने, क्या मैंने धन जमा किया। अरे तुम्हें ये मालूम नहीं है, ये दूरदर्शी ये क्या करेगी, एरोड्रम पर तुमको कैद कर, एरोड्रम पर पकड़ लेगी, कहेगी देश का कर्जा दिए जाओ, देश का धन दिए जाओ, उस धन का हिसाब दिए जाओ, तब जाने दिया जाएगा। ये दूरदर्शी ये करेगी। अभी तुम दूरदर्शी से दूर खड़े हो और दूरदर्शी को दूर मानते हो, जबकि दूरदर्शी तुम्हारे सिर पे खड़ी है, सिर पे खड़ी और सब देख रही है और सब समझ रही है और सब काम करने के लिए संकल्प लिया है। दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग आएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लात बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये ऐलान है दूरदर्शी का, और इसके अंतर्गत सब आ जाते हैं। फिर तुम अलग अलग ही झंडा क्यों घूम रहे, यही तुम्हारी कमजोरी है। अगर ये सब इकट्ठे हो जाए एक मंच पर, तो हिंदुस्तान में कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हारी जेब को काट दे। तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन ऐसे फुटकर मारे जाओगे, सताए जाओगे, रोते रहोगे, कोई काम नहीं होगा। विक्टर में कोई काम नहीं होता है, काम होता है संगठन में। और बाबा जी ने 3 संगठन बनाए, तुम्हारे हित के, तुम्हारे भले, तुम्हारी सुख शांति न्याय सुरक्षा